क्लास 8 इंग्लिश मीडियम लेसन 3 इसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है द फॉल्स फ्लैग। झूठी उड़ान, गप्पेबाज। ये जो पाठ है बच्चों, ये शायद तुमने कभी दिन में सपने देखे हो या आपने कोई शेख चिल्ली की कहानी सुनी, तो उसी के ऊपर ये पाठ है। तो देखिएगा, शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन हिज विलेज। One day Sheikh Chilli said to his wife, "When I get some money, I will buy a cow." एक बार शेख चिल्ली और उसकी पत्नी दोनों एक गांव में रहते थे। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा। जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा। His wife replied, "Then I will milk the cow. We will need lots of clay pots." उसकी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, तब तो हमारे पास गाय का दूध होगा। क्या होगा? दूध होगा, तो हमें बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। शेख चिल्ली, "Yes, I will have to go to buy some." शेख चिल्ली ने कहा, हाँ, मुझे बाजार से कुछ खरीद के लाना चाहिए। Next day, her wife went to market and bought some pots. शेख चिल्ली asked her, "What did you buy?" अगले ही दिन शेख चिल्ली की पत्नी बाजार में गई और कुछ बर्तन खरीद के लेके आई। शेख चिल्ली ने कहा, क्या लेके आई हो, क्या खरीदा है? I bought 5 pots, one of milk, one for buttermilk, one of butter, and one for ghee. What is the 5th one for? That is for carrying some milk to my mother, said his wife. उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि मैं बाजार से 5 बर्तन लेके आई हूँ। कितने बर्तन लाई हूँ? 5 बर्तन लेके आई हूँ, जिसमें एक में तो मैं जो दही, एक में मठा, एक में घी और एक में दूध। 4 बर्तन हो गए। इनमें एक चीज रखूंगी। तो 5वां किसके लिए लेके आई हो? शेख चिल्ली ने कहा, शेख तो पत्नी बोली, इस 5वें में मैं अपनी माँ के लिए दूध ले जाऊंगी। क्या ले जाऊंगी? दूध ले जाऊंगी। What carrying milk to your mother? How long have you been doing that? Have you got my permission? Shouted Sheikh Chilli. तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? किसकी परमिशन से, किसकी आज्ञा से तुम अपनी माँ के लिए दूध लेके जाओ? 5 बर्तन की क्या आवश्यकता थी? ये 5वां बर्तन क्यों लेके आए? शेख चिल्ली अपनी पत्नी पर क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। His wife retorted, "There is no need for your permission." Sheikh Chilli's face turned red and he grabbed the pot one by one and smashed them all against the pot. शेख चिल्ली की पत्नी चिल्लाकर गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं समझी मैंने। शेख चिल्ली का चेहरा लाल पीला गुलाबी हो गया, गुस्से के मारे बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और उसने एक एक करके जितने भी बर्तन लेके आई थी वो उनको सभी दीवार में मार दिया, सबको चकनाचूर कर दिया, फोड़ दिया। The boy told her, "I am the one who take care for the cow and milk it. I will do what I wish with the extra milk. You fool! I work and sweat all day and buy a cow, and you give away the valuable milk to your mother." Roared the husband, "I never came to their house
He asked the angry husband, "What is the matter? Why are you shouting?" पत्नी ने कहा कि मैं तो अपनी मां के लिए दूध जरूर लेके जाती हूं, और वो अपने पति पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे, गुस्सा कर लिया, तुमने ये क्या कर दिया, क्यों बर्तनों को तोड़ दिया। ये जब दोनों में तू मैं हो रही थी, शेख चिल्ली और उसकी पत्नी में दोनों में आपस में युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तू मैं हो रही थी। उसी बात पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी ने जब बात सुनी तो वो दौड़ के आया, अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? This woman is giving away the milk from the cow to her mother and never asked your cow. उसने कहा कि यह शेख चिल्ली ने कहा कि ये जो औरत है वो अपनी मां के लिए दूध लेके जा रही थी, इसकी योजना बनाई। तो पड़ोसी बोला कि तुम्हारे पास क्या गाय है? Yes, the cow I am going to buy when I have enough money. Oh, that one, you don't have a cow at to you, said the neighbor. अरे गाय नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं गाय खरीदूंगा। पड़ोसी ने कहा, ओ ये बात है, तो तुम्हारे पास गाय नहीं है? The man said, just wait, I am going to get one. Oh really, now I know what's happening to my sweet and corn, said the neighbor, picking up his stick and thrashing his neighbor. आदमी ने थोड़ा इंतजार किया, फिर वह गया और उसने कहा, जाने के बाद वह लौट के आया कि तुम्हारी गाय ने मेरे गेहूं और जो फसल थी वो खराब कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें पीट रहा हूं। और वो शेख चिल्ली को दे देना डंडे मारना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से डंडे मारता है। स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? शेख चिल्ली कहता है, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? Your cow is being eating all the wheat and corn in my courtyard and you are letting it. तुम्हारी गाय ने मेरी जो फसल थी वो बर्बाद कर, वो गेहूं की फसल बर्बाद कर दी, इसलिए मैं तुम्हें पीट रहा हूं। What? Feed? What corn? I am going to sow. I have been planning it for the month and your cow has been eating all the wheat and corn, said Chilli, and his wife suddenly realized the truth and they had a hearty laugh. क्या गेहूं और फसल बर्बाद कर दी? मैं देखने जा रहा हूं फसल, कहां तुमने फसल बोई? I have been planning it for the month. मैंने तो इसको महीने पहले इसकी योजना बनाई थी। Your cow has been stealing the wheat and corn. तुम्हारी गाय ने मेरी फसल खाई है, गेहूं खाए। शेख चिल्ली को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है कि गाय तो है ही नहीं मेरे पास। क्या नहीं है? गाय तो है नहीं, तो फिर कहां से ये मेरे को मार रहा है? तो शेख चिल्ली और उसकी पत्नी अचानक को वो सत्य का एहसास होता है जो उनके मन के लड्डू उन्होंने बनाए थे, सोचे थे, और वो जोर जोर से आपस में ठहाके लगाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो बच्चों, ये था ये पाठ, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ये लेसन 3 था जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो देखिएगा, इसमें इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आपको पहले ही नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए हैं, भेज दिए गए हैं, और इसमें किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकता है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करेंगे कि थोड़ा ये देखेंगे, थोड़ा लेसन 4 के बारे में चर्चा होगी। यहीं पे थोड़ा सा लेसन 4 डालते हैं, लेसन 3 कंप्लीट हो गया है।
लेसन 4 द नर्मदा लाइफ ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए बच्चों, इस पाठ के बारे में हम लोग बात करेंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इस पाठ में नर्मदा जो है, वो नर्मदा जो नदी है, नर्मदा को रेवा भी कहते हैं, जो रेवा जो नदी है वो अपने बारे में बता रही है, बखान कर रही है कि आई एम द रिवर नर्मदा, मैं नर्मदा हूं, मैं नर्मदा हूं। आई एम प्राउड दैट द फ्लो इन इंडिया वेयर ए रिवर इज कंसिडर्ड एज ए लिविंग बीइंग एंड इवन मोर दैट द पीपल वर्शिप रिवर एज द गॉडेस हियर। मैं नर्मदा हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूं, जहां पर इस भारत में नदियों को देवी की तरह, मां की तरह पूजा जाता है। There are many holy rivers in India, such as the Ganga, Yamuna, and Brahmaputra, Sindhu, Godavari, Kaveri, Krishna, Satluj, etc. ये नदियां भारत में पवित्र नदियां कहलाती हैं और ये भारत में नदियों के नाम बताए बहती हैं। People take sacred bath in them and feel purified. लोग इन नदियों में स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए और अच्छा महसूस करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, पीपल कॉल मी मां नर्मदा। मैं मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी हूं और लोग मुझे मां नर्मदा कहते हैं। I too look after them like a mother, और मैं अपने मध्य प्रदेश के वासियों के एक मां की तरह देखभाल करती हूँ। I have abundant water throughout the year, और मैं पूरे वर्ष भर बहती रहती हूँ, यानी मेरे पूरे वर्ष भर मेरी इस नदी में पानी रहता है, जल रहता है। I irrigate देखिए, I have abundant water throughout the year, I irrigate a major part of the state। मैं पूरे वर्ष भर बहती रहती हूँ, मेरा जल स्तर कभी कम नहीं होता और मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से की क्या करती हूँ, सिंचाई करती हूँ। I flow between the विंध्याचल and the सतपुड़ा माउंटेन। मैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी से और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती हूँ, बहती हूँ। People call me the lifeline of मध्य प्रदेश। लोग मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। My name has a very specific meaning। नर्मदा उस से gives pleasure to all। मेरे नाम का एक बहुत ही अच्छा मतलब है कि नर्मदा जो है सुख, समृद्धि, आनंद देती है। इसका यह है पीपुल कॉल मी रेवा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि लोग मुझे रेवा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेवा नदी के नाम से ही जानते हैं। आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड प्योर माई वाटर इन द गल्फ ऑफ खंबा। मैं पूरे वर्ष भर बहती रहती हूँ और मैं लास्ट में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हूँ। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड और ईस्टवर्ड। देखो, मैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हूँ, पश्चिम वेस्टवर्ड पश्चिम की ओर बहती हूँ, और वहां की जो नदियां हैं साउथवर्ड और ईस्टवर्ड यानी कि दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर बहती हैं। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन माय हॉली बुक्स द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। मेरे बारे में नर्मदा पुराण में बहुत व्याख्यान से दिया गया है, बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि यू विल surely like to listen to the story of my birth। मेरे जन्म के पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। Once
Once Lord Shiva was lost in meditation at the Baikal ranges. एक बार भगवान शिव मैकाल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उसमें लीन थे। Spent many years in meditation. उन्होंने कई वर्ष चिंतन में बिताए, या ध्यान में बिताए, या तपस्या में बिताए। His peaceful and soothing splendor took the form of a beautiful maiden. And it was me. और वहां से मैं एक कुंवारी कन्या के रूप में पैदा हुई। It was me. वो मैं थी। I bow before Lord Shiva. मैंने उनको झुककर प्रणाम किया, नमस्कार किया। He opened his eyes. उन्होंने अपनी आंखों को खोला। Telling me that my cousin had inspired a sweet tenderousness his heart. Hence I was called Narmada. I asked him, O Father, allow me to remain a maiden and flow free and pure forever. Let it be so, my child. He said and closed his eyes. Since then I have been flowing through the mountains, valley and plains, playing, dancing, jumping, zigzagging and juggling in such a manner that the people who came on my bank and see me feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine. देखिए, भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही मेडन कुंवारी कन्या के रूप में बहती रहोगी। और उसके बाद भगवान शिव ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। वो नदी जो नर्मदा थी, जो रेवा थी, पर्वतों से होती हुई, पहाड़ों से होती हुई, समतल मैदानों से होती हुई, टेढ़ी मेढ़ी उछलती कूदती नृत्य करती हुई, आवाज करती हुई वो ऊपर से नीचे की तरफ बहने लगी। और लोग इस नदी में मेरी नदी इसमें ही मुझ में अपने पापों को धुलने के लिए आते हैं। I have my origin from the Baikal ranges. There is a beautiful place named अमरकंटक नियर अनूपपुर। हाँ, मेरी जो उत्पत्ति है, मेरा जो उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत है, और वहां से ही मैं अमरकंटक नाम से जो स्थान जो अनूपपुर में पड़ता है वहां से होती हुई निकलती हूँ। एट अमरकंटक आई अपीयर्ड फ्रॉम ए सोर्स कुंड नेम आफ्टर मी द नर्मदा कुंड। उसके बाद से ही वहां से जो निकलने के बाद मेरे जो नाम वहां पे पड़ा, नर्मदा कुंड पड़ा। From his kund I flow in the form of a narrow stream and reach a place where once stood the ashram of Kapil Muni. उसके बाद में होते हुए कपिल मुनि के आश्रम से निकलती हूँ। Here the call me, और लोग यहाँ मुझे दूध धारा के नाम से जानते हैं। As I look like milk from Amarkantak I pass through the Dindori Mandala and Jabalpur at Veraghat. Jabalpur my bank are adorned with the marble rocks, और जबलपुर में जाकर मैं भेड़ाघाट के रूप में बहुत सुंदर दृश्य के रूप में उत्पन्न होती हूँ। चट्टानों को जो संगमरमर की चट्टानों वहां से निकलती हूँ तो दूध जैसी धारा हो जाती है। People from all over the world come to see me gracefully flowing through the rocks. Those who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feels as they have reached the abode of God. Just above भेड़ाघाट I make a wonderful waterfall, और भेड़ाघाट में ही यहाँ पे सुंदर मैं जलप्रपात या झरना बनाती हूँ। चांदनी रात में यह दृश्य बहुत ज्यादा सुहावना मनोरम हो जाता है। The falling water spilled into the fine droplet in the air and appears like a fog everywhere. और उस स्थान पर जिस जगह भेड़ाघाट बनता है वहां पर एक धुंध जैसा, कोहरा जैसा छा जाता है, और मैं कोहरे जैसे दृश्य में तब्दील हो जाती हूँ। इट इज नोन एज द धुआंधार जलप्रपात, और उस स्थान को धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो द नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेवाबाद। उसके बाद में नरसिंहपुर से, रायसेन से, होशंगाबाद, हांडिया से, नेवाबाद से होती हुई गुजरती हूँ।
At Nevabar it is a half of my journey to the sea. और नेवाबार में जाकर मेरी जर्नी की, जो मेरी यात्रा की आधी यात्रा का जो दौर था उसमें जो आधी जो दूरी है वो तय हो जाती है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर वेयर स्टैंड द हम्बल प्लेस ऑफ देवी अहिल्याबाई। सेठानी घाट होशंगाबाद में है, वहीं पर महेश्वर में एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ से मैं गुजरती हूँ। देवी अहिल्याबाई have their own important and significance. ओमकारेश्वर is another very important place of pilgrimage of my friend। ओमकारेश्वर जो मंदिर स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, वो भी मैं वहीं से गुजरती हूँ, ओमकारेश्वर मंदिर के यहाँ से गुजरती हूँ, और लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। थोड़ा सा रह गया। Beside his people have built big dams across me, the dam of Punasa in Khandwa district in Indra Sagar Dam, and the one is Gujarat is the Sardar Sarovar Dam। और मुझ पर यानी कि मुझ पर मतलब इस नदी पर ही कि दो बांध बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। एक तो खंडवा जो जिला है उसमें बांध बनाया गया है, तो नाम है पुनासा बांध है, और दूसरा है इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सरोवर जो बांध है वो कि आपका खंडवा में ही है। दूसरा है जो आपका, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कि अक्रॉस में द डैम ऑफ द पुनासा इन खंडवा, पुनासा नाम का जो डैम है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, इस इंदिरा सागर डैम, और उसको इंदिरा सागर डैम के नाम से जानते हैं। पुनासा एक जगह है, इंदिरा सागर डैम के नाम से उसको जानते हैं। एंड द वन इज गुजरात इज द सरदार सरोवर डैम, और दूसरा जो है गुजरात में बांध पड़ता है सरदार सरोवर बांध। दस पीपल विल बी एबल टू गेट मोर वाटर ऑफ इरिगेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। लोग मुझसे ही यानी कि मैं नर्मदा हूं, सिंचाई के लिए जल यहीं से लेते हैं, और विद्युत बनाने के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी जल यहीं से इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट mention here that a big city like Indore gets its water supply from me, though I am quite far off from the city। इंदौर में होती हुई फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी, उसके बाद धार जिले से बड़वानी से होती हुई आई एंटर महाराष्ट्र, फिर मैं महाराष्ट्र जो राज्य है उसमें दाखिल होती हूँ, फिर गुजरात में जाती हूँ। इन गुजरात नंबर ऑफ रिवर जॉइन मी, और गुजरात में जाकर मुझसे कई सारी सहायक नदियां उसमें जुड़ जाती हैं। एंड आई टेक वन एंड अमरपसर, और वहां पर बड़ा ही मैं विस्तार रूप धारण कर लेती हूँ। फ्रॉम हियर द कंटिन्यूअस जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खंबात एंड विमलेश्वर। इसके बाद मेरी जर्नी जो है अंत में खंबात की खाड़ी में जो विमलेश्वर में स्थित है वहां पर मेरी समाप्त हो जाती है। दस फ्रॉम द अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रेवल 1310 यानी कि 1310 किलोमीटर पूरी मेरी यात्रा है, जर्नी है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैन एंड वीमेन यंग एंड ओल्ड अंडरटेक पिलग्रिमेज ऑल अलोंग माय लेंथ एंड अराउंड इट। सभी लोग, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, स्त्री पुरुष जो भी लोग हैं, वो मेरी इस नदी में ही स्नान करने के लिए, नर्मदा नदी में ही स्नान करने के लिए आते हैं। इस तीर्थ यात्रा, जब भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे तो मैं यहाँ पे भी पढ़ूंगी, यहाँ से गुजरती हूँ तो लोग मुझ में स्नान करते हैं। दे कॉल इट द होली परिक्रमा एंड कंसिडर्ड इज द ग्रेट पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस अचीवमेंट ऑफ देयर लाइफ। वे इसमें पवित्र परिक्रमा, अब तीर्थ यात्रा के रूप में यहाँ पे पवित्र परिक्रमा करते हैं, और यहाँ पर लोग धार्मिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। उन्हें जीवन के प्रति यहाँ पर धार्मिक और तीर्थ यात्री के रूप में यहाँ पर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। लोग यहाँ पर आकर सुकून पाते हैं, आनंद पाते हैं, और अपने सारे पाप धुलते हैं। तो देखिएगा, ये पाठ जो था मैंने आपको बता दिया बच्चों। मैंने आज आपको लेसन 3 द फास्ट लाइफ और चौथा लेसन द नर्मदा लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ये दोनों लेसन आपको बता दिए हैं। कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। और चारों लेसन तक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको लिखिएगा, फिर कॉपी में याद कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो तो बच्चे पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।